नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो 2023 के TGT, PGT, KVS, NVS, LT ग्रेड, DSSP, UGC नेट और GIC प्रवक्ता कॉलेज लेक्चरर भर्ती के लिए बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अनुझिज्जत धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। यह ग्रंथ से संबंधित है। किस ग्रंथ से यह युक्ति संबंधित है? नीति शतकम से संबंधित है कि उत्तर रामचरितम से संबंधित है कि कादम्बरी से संबंधित है कि स्वप्न वासुदत्तम से? तो नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है और स्वप्न वासुदत्ता भास की रचना है, महाकवि भास की रचना है। तो उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और यह करुण रस से ओतप्रोत रचना है। तो इस सूक्ति का संबंध कादम्बरी से है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। इसके प्रमुख पात्र हैं कादम्बरी है, सुकनास है, चंद्रापीठ है, वैशंपायन है आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सज्जनः पापात् जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप से पाप करेगा या सज्जन पाप से घृणा करेगा या सज्जन घृणा से पाप करता है? तो सज्जनः पापात् जुगुप्से, सज्जन पाप से घृणा करता है। और जुगुप्सा मीन्स क्या होता है? घृणा होता है। रस में पढ़ाया गया है। तो सज्जन, तो जहाँ पे घृणा का भाव हो वहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी? तो अपादान कारक लगेगा। जहाँ अलगाव दिखाया जाए, घृणा दिखाया जाए या तुलना के अर्थ में अपादान कारक लगता है। अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आनंदवर्धन की है, रुद्रट की है, वामन की है कि दंडीस की है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह प्रसाद गुण की परिभाषा आचार्य वामन की है। वामन रीति संप्रदाय के कवि हैं, रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं और दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? भारवी हैं, भास हैं, श्रीहर्ष हैं कि राजशेखर हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की अन्य रचनाएं हैं बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी यह राजशेखर की अन्य रचनाएं हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से है कि अयोध्या से है कि सरयू के तट से है कि पंचवटी से? फटाफट आंसर कीजिए। उत्तर रामचरितम का संबंध किससे है? उत्तर रामचरितम का संबंध पंचवटी से है।
उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध पंचवटी से है। पहला अंक है उत्तर रामचरितम का, पहला अंक है चित्र दर्शन, दूसरा अंक है, इसमें कुल 7 अंक है। इसमें उत्तर रामचरितम में कुल 7 अंक है। पहला चित्र दर्शन है, दूसरा छाया है, तीसरा पंचवटी प्रसंग है, चौथा है कौशल्याजनक मिलन है, पांचवा कुमार विक्रम है और छठवा है कुमार प्रतिभा ज्ञान और सातवां है सम्मेलन। इस प्रकार उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस एक नाटक विशा की रचना है। यह कुमारदास की रचना है कि क्षुद्रक की रचना है कि अमर सिंह की है कि विशाख दत्त की है? फटाफट आंसर कीजिए। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हजारी प्रसाद है कि हरि प्रसाद द्विवेदी है कि ललन प्रसाद व्यास है कि सुदामा प्रसाद है? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक ने किया कि मौलवी महेश प्रसाद ने किया कि चंडी प्रसाद सिंह ने किया कि भगवान दीन दुबे ने किया? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चंडी प्रसाद सिंह ने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है कि संबंध कारक है? तो राम सीता से सुंदर है इसमें अपादान कारक है। इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति लगेगी और इसमें अपादान कारक होगा। इसमें अपादान कारक होगा। अपादान कारक तुलना के अर्थ में, यहाँ पे राम और सीता में तुलना हो रहा है। तुलना के अर्थ में, घृणा के अर्थ में और अलगाव के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य के विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने में अनुवाद क्या करता है? पुल का कार्य करता है। यह कथन असंगत है कि अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ सकता है। या तीसरा है अनुवाद में अनु का अर्थ पहले है और बाद का अर्थ उससे पुनः बाद लिखना है। या ऑप्शन नंबर डी है एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के संबंध में कौन सा कथन इसमें असंगत होगा, मतलब गलत होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और बाद का अर्थ उससे पुनः बाद लिखना नहीं होता है। अनुवाद का अर्थ ही होता है कि किसी अन्य भाषा का दूसरे भाषा में रूपांतरित कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960 ईस्वी में हुई कि 1965 ईस्वी में कि 1966 ईस्वी में कि 1955 ईस्वी में? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1960 नहीं रहेगा, 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बालका फलानि खादन्ति में कौन सा विभक्ति है? तृतीया द्विवचन है कि प्रथमा एक वचन है कि द्वितीया बहुवचन है कि चतुर्थी एक वचन है? फटाफट आंसर कीजिए। तो बालका, बालका क्या है? बहुवचन का रूप है। तो बालका फलानि खादन्ति, खादन्ति में क्या होता है? कर्म कारक, कर्म हो रहा है ना कि फल खा रहा है बालक। तो कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या है? द्वितीया। तो द्वितीया बहुवचन का रूप है, बालका बहुवचन है, खादन्ति द्वितीय कर्म हो रहा है तो कर्म द्वितीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा है, ये हरिश्चंद्र पत्रिका है कि ब्राह्मण है कि आनंद कादम्बिनी है? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की आनंद कादम्बिनी पत्रिका उल्लेखनीय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा, या मुरझाई हुई फूल, फूल पुल्लिंग है तो मुरझाई नहीं रहेगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी, या मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे? फटाफट आंसर कीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिर उठाना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना? तब सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ विद्रोह करना है। ये बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात रहेगा, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में अश्रुति कहेंगे कि सर्वप्रिय कहेंगे कि लोकोक्ति कहेंगे कि किंवदंती कहेंगे? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसे किंवदंती कहेंगे। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहेंगे, और जो बात लोगों द्वारा कही गई हो उसे लोकोक्ति कहेंगे। जिसने मृत्यु को जीत लिया है एक शब्द में क्या कहलाता है? अमरत्व कहलाता है कि मृत्युंजय कहलाता है कि अभयदान कहलाता है कि अभय मुद्रा कहलाता है? यह प्रश्न तो IMP लगा दीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसे एक शब्द में मृत्युंजय कहेंगे। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। रवि नहीं है कि भास्कर नहीं है कि हंस नहीं है कि सारंग नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रवि, भास्कर, हंस यह सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि सारंग धनुष का पर्यायवाची है। सारंग किसका पर्यायवाची है? तो धनुष का पर्यायवाची है। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का? तो लंबा है उधर जिनके अर्थात गणेश देवता, तो प्रथम पद और अन्य पद की प्रधानता जिस वाक्य में न हो, तृतीय कोई अन्य पद की प्रधानता हो, जो प्रथम पद और द्वितीय पद गौण रहे और किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पद की प्रधानता हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है द्विगु समास, और कर्मधारय विशेषण विशेष्य बहुला इति कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेष्य मौजूद हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी का,
पश्चिमी हिंदी का कि राजस्थानी हिंदी का कि पहाड़ी हिंदी का। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुखता है? तो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से? ब्रज भाषा से, अवधी से है, राजस्थानी से कि खड़ी बोली से? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अपभ्रंश काव्य की सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक छंद है कि पद्धरी छंद है कि रास छंद है कि दोहा छंद है? फटाफट आंसर कीजिए। तो दोहा है। आचार्य रामचंद्र अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद दोहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, जिस प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है, उसी प्रकार भाषा या भाखा कहने से प्रकृति का बोध होता है। तो दोहा छंद है, यह नहीं है, दोहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह रात भर पढ़ता है। वह रात भर पढ़ता है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, अपदान कारक है, कर्म कारक है कि करण कारक है? तो वह रात भर पढ़ता है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है, वह रात भर पढ़ रहा है, तो कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ज्यों ज्यों पटु झटकती हठती हंसती नचावती नयन, त्यों तो निपट उदारहु फगुआ देत बैन। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक का अनुभाव है कि कायिक अनुभव है कि मानसिक अनुभव है कि सात्विक अनुभव है? तो ज्यों ज्यों पटु मतलब अपने दुपट्टे को झटकती है, हठती हठ करती है, हंसती है, नचाती नैन। यह क्या हो रहा है? शरीर से यह क्रियाएं हो रहा है। यह शरीर, तो शरीर को क्या कहते हैं? काया कहते हैं। तो इसमें काई का अनुभव है। इसमें क्या है? काई का अनुभव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्थ बोध कराने के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, या लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, या अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लक्षणा एवं व्यंजना यह दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा शब्द शक्ति पर आश्रित होती हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का लक्षण है, अलंकार का लक्षण है कि ध्वनि का, कि इनमें से किसी का नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह ध्वनि का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरल गोसाई, आ 12 बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदाय। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी है? तुलसीदास की है, स्वामी अग्रदास की है, मीराबाई की है कि स्वामी हरिदास की है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह तुलसीदास को पत्र भेजते हुए मीराबाई का कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। सेशन कैसा रहा
आप सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर नए सेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।